पाकिस्तान मार्काए अमन का भी फातह बन गया। अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे का परवाना फ्रांस के वर्साई महल में साइन किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। तारीखी दस्तावेज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। पाकिस्तान की तौसीक के बाद 14 नुकाती मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद अब फरीक़ैन हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन में मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की अनथक कोशिशों ने तीसरी आलमी जंग होने से रोक ली। खित्ते में भड़कते जंग के शोले बुझा दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सिफारती टीम ने इस तारीखी दिन के लिए दिन रात मेहनत की। Only way the Iranians get any of those resources, not a single penny, by the way, from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. And so you really have a win-win situation for the United States of America. ईरान का मुआहिदा करना अमेरिका की जीत है। डील हर लिहाज से अमेरिका के मफाद में है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के दौरान बहुत मुश्किल थे, अब ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। मुझे मुश्किल मुज़ाकरात में काम करने का तजर्बा हो गया है। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, यकीनी बनाएंगे कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश न करे। ये भी इत्तफाक किया गया है कि ईरान खित्ते में कलअदम तंजीमों की मदद नहीं करेगा। MOU के साथ मुआहदे के मुताबिक 60 दिन का वक्त आज से शुरू हो गया। ईरान की कारकर्दगी देखते हुए पाबंदियों में नरमी होती जाएगी। ईरान अमेरिका तारीखी मुआहदे का मुसव्वदा सामने आ गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 14 नुकात पर मुश्तमिल 1.5 सफ़े का मुसव्वदा एक्स पर शेयर किया। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने, एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने और खुद मुख्तारी के एहतराम पर इत्तफाक कर लिया। दोनों फरीक 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करके पाबंदियों के खात्मे की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब का मंसूबा भी मुआहदे का हिस्सा। ईरान इस बात की तौसीक करता है कि वो जौहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा। मफाहमती याददाश्त और हतमी मुआहदे पर अमल के लिए मुश्तरका इंतज़ामी तरीक़ाकार कायम होगा। अहम शिकों पर अमल के साथ ही ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की लाज़मी करारदाद से की जाएगी। तारीखी अमन मुआहदे पर वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुआहिदा इलाकाई और आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर, ईरानी सुप्रीम लीडर, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख किया गया। वज़ीर आज़म ने बतौर सालिस दस्तखत करके मुआहदे की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म अब स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा होंगे। MOU में शामिल निकात ज़ेर गौर आएंगे। ईरान ने फिर कह दिया शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने महारत और दानिशमंदी से सालिसी को कामयाबी से हमकिनार किया। अहम किरदार हमेशा कदर की निगाह से देखेंगे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहा। कहा, तारीखी अमन मुआहिदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ब्रादर और हमसाय ममालिक की हैसियत से ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा।
मुआहिदा पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का बाइस भी बनेगा। अन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद वजीर आजम और ईरानी सदर का ये पहला राबता था। The Prime Minister of Pakistan, he says maybe the biggest event that has ever taken place. Is that nobody could believe it. I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people work so hard. And they knew him a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were... तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की। दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी अच्छा रहा। I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो ईरान को कैसे मना करें? ऐसा करना नाइंसाफी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ने ईरान के बहुत से फंड्स अपने कंट्रोल में लेकर मुंजमद कर रखे हैं। किसी मरहले पर हमें वो रकम वापस करना पड़ेगी। रकम वापस ना की गई तो डॉलर पर आलमी एतमाद मुतासर हो सकता है। कोई भी दोबारा डॉलर में सरमायाकारी नहीं करेगा। मुंजमद फंड्स हमेशा रोक कर नहीं रखे जा सकते। मुंजमद फंड्स वापस ना करने का मतलब होगा कोई निज़ाम ही नहीं। तो सोशल पर लिखा तेल की सप्लाई बहाल हो चुकी, स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं, रोजगार के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा जिससे दुनिया महफूज रहेगी। हमारे दुश्मन अमेरिका और इसराइल कोई भी हदफ हासिल न कर सके। हमने मुज़ाकरात में फ़ौजी कार्रवाई से कई गुना ज़्यादा अहदाफ हासिल किए। ईरान के चीफ मुज़ाकरात बाकर कालिबाफ कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब झुक जाना नहीं बल्कि ऐन अक्ल और होशियारी है। जो गिरा हाथ से खुल सकती है उसे दांतों से खोलने की ज़रूरत नहीं। आप में हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान का हक है और यकीनन हम खिदमत के एवज़ फ़ीस वसूल करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई का कहना है ईरान ज़ख्मी ज़रूर है लेकिन शेर फिर भी शेर होता है। हमने 2 एटमी ताकतों को उनके इत्तेहादियों समेत शिकस्त दी। ईरान खुद एक सुपर पावर है। राय नहीं है कि अगर कोई कानून अपना हाथ में ले, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाए, पाकिस्तान के इदारे को निशाना बनाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड है कि अब उठो, बस हो गया। आप इस तरीके से पाकिस्तान को, कश्मीर कोस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमको नुकसान पहुंचाने देंगे। बस बहुत हो गया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को उठना पड़ेगा। कानून हाथ में लेने, रियासत और पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आप ज़बरदस्ती कैसे कह सकते हैं? मुहाजिरीन नशिस्तें ख़त्म कर दें। किसी को कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। हमें बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का सामना है। मुल्की मईशत बचाने के लिए सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका ईरान अन मुआहदे पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। ये इस बात का सबूत है गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। रियासत को कोई नहीं लिहाज करना चाहिए इन लोगों का। हमारी शारा क्या है? मैं अपनी जगलर वेन जो है किसी दुश्मन के हवाले क्यों कर दूं? तो मुहाजिरीन जो हैं उनकी सीटें, उनका जो हक है प्रपोजल के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। महाजरीन की सीटों पर तजावीज़ मानना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कश्मीर हमारी शहरग है। मैं अपनी शहरग किसी दुश्मन के हवाले क्यों कर दूं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं लंदन में मौजूद कश्मीर कमेटी वाले जिस तरह की ज़ुबान बोल रहे हैं जवाब भी उसी तरह देना चाहिए। ये कहते हैं बलूचिस्तान से लाशें वापस आ जाती हैं, हम लाशें भी वापस जाने नहीं देंगे। रियासत को ऐसे लोगों का लिहाज नहीं करना चाहिए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी और भारत के मामले पर पाकिस्तान को आइंदा 6 माह में इक़दाम तेज़ करना होंगे। कौमी सलामती खतरे में पड़ जाए तो भारत से जंग की तरफ जाना होगा।
वज़ीर दिफा का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10:03 प्रोग्राम खबर में। India has followed up its belligerent statements with illegal actions, most alarmingly diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. River systems are not merely waterways, they are lifelines. भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया। भारतीय आबी मंसूबों से खित्ते का दरियाई निज़ाम मुतासर होने का खतरा है। पानी कभी दबाव या जबर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने जारहाना बयानात के बाद गैर कानूनी इक़दामात का सिलसिला शुरू किया। मुआहदे को एकतरफा ख़त्म करना ज़िम्मेदार रियासतों का तर्ज़ अमल नहीं। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी से तमाम दो तरफ़ा मसाइल के हल का ख्वाहां है। इंडिया जो चनाब वाटर को वेपनाइज करना चाहता है तो उसका मुकाबला इस तरह से हो सकता है कि जब पानी को वो छोड़े तो हम उसे स्टोर करें, जब वो उसे रोके तो उस स्टोरेज को जो है वो हम इस्तेमाल करें। भारत चनाब पर 5 डैम बना रहा है। ये डैम्स 2030 तक मुकम्मल होंगे। भारत जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी रोक सकेगा। सेनेट इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। कहा, जब हमें ज़रूरत होगी तो भारत पानी रोकेगा, ज़रूरत नहीं होगी तो पानी छोड़कर सैलाब पैदा करेगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हम आलमी फोरम पर ये मामला उठा रहे हैं। ये मामला सदर के नोटिस में भी ला चुके। सदर ने कहा, इस मामले पर बहस होनी चाहिए। सदर का कहना है, पानी के मामले पर पहले सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदे को तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे की तरफ अहम कदम के तौर पर देखते हैं। ये मुस्तकबिल के अमन मुआहदों के लिए बुनियाद साबित होगा। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आलमी तवानाई की मार्केट्स के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। कतर की पाकिस्तान की सालिसी के किरदार की तारीफ। अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में बताया, मुआहदा दुश्मनी के खात्मे और अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाएगा। कतर ने मुआहदे को अंजाम तक पहुँचाने में पाकिस्तान की मुखलिसाना किरदार को सराहा। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फौज के लबनान पर ताज़ा हमलों में 3 शहरी शहीद। जनूबी लबनान में गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अफराद जान से गए। सबदैन कस्बे पर फ़ज़ाई बमबारी से एक शख्स लुक़मा अजल बन गया। इसराइली हमलों के बायस लाखों लबनानी शहरी बेघर हो चुके हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने उसूली, मुतवाज़िन और तामीरी किरदार अदा किया। मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमन मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के लोग खुशहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। पाकिस्तान और घाना का फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। अब्दुल रज़ाक उस्मान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी मिले। मासूम बच्ची के केस में मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। अहलकारों की गफलत और इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत कबूल नहीं।
آئی جی پنجاب کی ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کے ساتھ چکوال واقعے پر پریس کانفرنس. ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے کہا چکوال واقعہ سی سی ڈی افسر کی غلطی سے پیش آیا, طاقت کا غلط استعمال کیا, اہلکار نے اندازے سے فائرنگ کی جو بڑی غلطی ہے. آسٹریلوی حکومت کے پیغام پر جواب دیا ہے, شفاف تفتیش کی جائے گی. جو انٹرنیشنل اور خاص طور پہ ریجنل صورتحال ہے, وفاقی حکومت نے صوبوں سے کانٹیکٹ کیا. اس مشکل وقت میں صوبے اور سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر کنٹریبیوٹ کریں. مشکل وقت میں صوبوں نے ملک کی خاطر وفاق کو بھرپور سپورٹ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا بجٹ کا کل حجم 3,525 ارب روپے ہے, 260 ارب روپے وفاق کو دینے ہیں. سندھ کو وفاقی محصولات میں 441 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے. پچھلے سال ہم نے 1,000 ارب روپے کا ریکارڈ پی ایس ٹی پی بنایا تھا. سانحہ گل پلازا کسانوں کی امداد اور پیٹرول پر ریلیف کی وجہ سے بھی اضافی خرچے ہوئے. وفاق کی جانب سے ڈیولپمنٹ کے لیے 76 ارب کا وعدہ کیا گیا, 50 ارب روپے ملے. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کا کاروباری برادری کے لیے ریلیف کا اعلان. کراچی پورٹ کا مالی سال 2026-27 کے لیے 5% مجوزہ اضافہ منجمد. جنید انوار کا کہنا ہے ٹیرف فریز ہونے سے درآمد و برآمد کنندگان کو 500 ملین سے زائد ریلیف ملے گا. وزیر اعظم کے بلو اکانومی ویژن کے تحت کاروباری طبقے کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے. ٹیرف منجمد کرنے کا مقصد تاجروں اور صنعتکاروں کے اخراجات میں کمی لانا ہے. بتایا جائے ہمارا گورنر کیوں نکالا, ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی محسن نقوی سے شکایت. ذرائع کے مطابق فاروق ستار کی محسن نقوی سے ملاقات گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی. فاروق ستار نے آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھایا. سندھ کی گورنرشپ اور کراچی کے بجٹ پر بات کی. فاروق ستار نے واضح جواب نہ آنے پر اپنی پارٹی کو بجٹ کی حمایت نہ کرنے کی تجویز دی. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس. عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. سماعت 29 جون تک ملتوی. ہر وقت بہتری کی طرف جانا چاہیے. انتقام ساری چیز دے, کوئی بندہ اڈیالہ میں مزید نہیں جانا چاہیے. نیشنل حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے ابتدا اور پھر آزاد الیکشنز اور پھر جو بھی میجارٹی لے لے وہ حکومت بنائے. قومی حکومت ہونی چاہیے, آزاد الیکشن کے بعد جسے اکثریت ملے وہ حکومت بنا لے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اڈیالہ میں سیاسی قیدی نہیں ہونے چاہیے. خواہش ہے جب تک بانی سے ملاقات نہ ہو بجٹ منظور نہ ہو, لیکن خیبر پختونخوا حکومت جو فیصلہ کرے گی اس کی حمایت کریں گے. سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے موجودہ حکومت کا مقصد عوامی فلاح نہیں بلکہ اقتدار بچانا ہے. حکومت نے مہنگائی, ڈی ویلویشن اور اخراجات کے نئے ریکارڈ قائم کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 190 ملین پاؤنڈز کیس میں وکالت نامے پر دستخط کرا کر دینے کا حکم. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب تک 300 کے قریب کیسز درج کیے گئے ہیں. ہر کیس میں مختلف وکلا اور پلیڈر مقرر کیے گئے ہیں. نیب کا موقف ہے سزا معطلی کے بجائے مرکزی اپیل سن لی جائے. 7 مئی کو پہلی مرتبہ سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوئیں. میں پیش نہیں ہوا. اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہتا تھا. ہمارے وکالت نامے دستخط کرا کر نہیں دیے گئے. جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا یہ اگلے فورم پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو وکالت نامے ملنے چاہیے.